संस्कृति सभ्यता को बचाने वालों को झटका लगेगा। ये खबर देखकर तुलसी पूजन की मुहिम चलाने वाले भी सकते में आ जाएंगे। आसाराम बापू के चाहने वाले भी बुरा मान जाएंगे और बजरंग दल से लेकर हिंदू जागरण मंच तक और काली सेना के स्वामी आनंद स्वरूप से लेकर साध्वी प्राची तक के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जी हां, सुरेश चौहान से लेकर कपिल मिश्रा तक सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या हो गया है, कैसे हो गया और क्यों हो गया। लेकिन मजबूरी ये है कि शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, मुंह भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि फैसला हो गया है। सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ लाना होगा, माहौल बनाना होगा, गिले शिकवे दूर कर 2024 तक भाईचारा बढ़ाना होगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। संघ परिवार ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिश में जुट गया है। ये पहली बार हो रहा है कि जब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बराला मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। जी हां, आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय ईसाई मंच के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च के प्रमुखों को बुलाया गया है, दावत दी गई है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संभावना के बीच में पहली बार ये देश में हो रहा है कि जब राष्ट्रीय ईसाई मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुखों को भी आमंत्रित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के ईसाई प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया है। ये सब तब हो रहा है जब पादरियों, चर्चों और ईसाइयों के संस्थानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। जिस दौर में छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड में धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाई समुदाय को डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और ये अब आम बात हो चली है, उस दौर में इस तरह का भोज पहली बार हो रहा है। ये गेट टुगेदर तब हो रहा है जब ईसाई धर्म अपना चुके लोगों की घर वापसी को लेकर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार से जुड़े कई दूसरे संगठन काम पर लगे हुए हैं। ऐसे में समझना जरूरी है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बता दें कि देश में चुनाव से बड़ी कोई मजबूरी नहीं है और सत्ता से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी में 36,000 ईसाई हैं। केरल की लगभग 3.5 करोड़ की आबादी में 18% ईसाई वोटर हैं और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ को बढ़ाने में लगी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को 11% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10% से ही कुछ ज्यादा वोट मिल पाए। उत्तर पूर्व में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में 70% ईसाई आबादी है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में पूर्वोत्तर की सभाओं में ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस की भारत यात्रा का विशेष तौर पर उल्लेख करके अपने भाषण में ये जता दिया था कि उनके लिए हर कोई जरूरी है। यानी साहब, धर्म अपनी जगह है और सत्ता अपनी जगह। आप तुलसी पूजन कीजिए या क्रिसमस ट्री लगाइए, संविधान में दिए अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता।